कुरनों का द्विअधिकार मॉडल के द्वितीय भाग में पार्ट 2 में पुनः आपका स्वागत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र का यह टॉपिक है। तो कुरनों का जो द्विअधिकार मॉडल है, वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कुरनों कौन था और कुरनों का जो द्विअधिकार सिद्धांत या मॉडल है, उसकी कौन-कौन सी मान्यताएं होती हैं। हमने आपको टेबल पर भी बताया था, साथ ही उसको भिन्नात्मक रूप में भी बताया था कि किस प्रकार से दोनों फर्म कब संतुलन की अवस्था में होगी अकॉर्डिंग टू द कुरनों। तो आज हम दूसरे पार्ट में जानेंगे कि रेखा चित्र पर जब दो फर्में एक ही वस्तु का, उसने उदाहरण दिया था दो झरनों का पानी सेम है और दोनों ही क्या करती हैं, फर्में बाजार में पानी की आपूर्ति करती हैं। तो दोनों मिलकर नहीं करती हैं, अलग अलग करती हैं। तो जब दोनों के बीच कोई संगठन नहीं है, समझौता नहीं है, तो दोनों कब संतुलन की अवस्था में होंगी, जबकि उनको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसी बात को आज हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो कुरनों के डायग्राम को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो अक्ष हमें सबसे पहले ड्रॉ करने हैं। दो अक्ष, एक हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये एक हो गया हमारा वाई अक्ष। इस पर रहेगी कीमत और ओ वाला और एक्स पूरी की पूरी जो लाइन है, इस पे रहेगा उत्पादन, आउटपुट। ओके, उसके बाद क्या करना है कि यहां से एक सीधी लाइन खींचनी है पटरी की सहायता से और ये हो जाएगा के और डी। ये के डी जो है एक सरल या सीधी मांग रेखा बन जाएगी। ये दोनों फर्मों के लिए काम करेगी। ये जो मांग रेखा है दोनों फर्मों के लिए काम करने वाली है। किस प्रकार से करेगी, ध्यानपूर्वक सुनना है। उसके बाद क्या करना है कि कुरनों का जो द्विअधिकार मॉडल है, उसमें उसने बताया है कि प्रत्येक जो फर्म है शुरुआत में कुल उत्पादन का 1/2 भाग का उत्पादन करेगी। यहां पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक फर्म कुल बाजार मांग का 1/2 भाग उत्पादित करेगी। अर्थात बाजार मांग यदि कितनी है, 100% है, 100% है, तो जो पहली फर्म यदि उत्पादन करेगी तो वह बाजार मांग का 1/2 यानी कि 100 का 1/2 कितना होगा, 50% उत्पादन करेगी। तो ये तो डिमांड कर्व हो गया हमारा के डी, ठीक है, टोटल डिमांड कर्व दोनों फर्मों का। उसके बाद इसके साथ हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ये डिमांड कर्व है इसको ए आर, एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम वक्र भी इसको कहा जाता है। ओके, तो ये मांग वक्र हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपने यहां से देखना है, यहां से लेकर और डी तक, यहां इस लाइन को आधा बांटना है स्केल की सहायता से और यहां पर एक पॉइंट लगा देना है। ठीक, उसके बाद यहां से ये रेखा सीधे ड्रॉ करनी है और ये नीचे भी चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं पर किताब में आपको यहीं पर समाप्त होती हुई मिलेगी, चिंता की कोई बात नहीं है। आपने इसको ड्रॉ कर लिया तो ये हो गई एम आर रेखा, अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू की रेखा हो गई। किस फर्म की, पहले फर्म की। ओके, ये पहले फर्म की क्या हो गई, मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आय या आगम रेखा हो गई। अब बात करते हैं कि फर्म संतुलन की अवस्था में कब होगी। संतुलन की शर्त लिखी हुई है कि एम आर बराबर एम सी, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वह किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। सीमांत आय बराबर सीमांत आगम। और दूसरी ही इसमें शर्त रहती है कि जो एमसी वक्र है वो एम आर वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे। तो दो शर्तें जहां पर पूरी होती हैं वहां पर द्वयाधिकार के अंतर्गत यहां पर फर्म संतुलन की अवस्था में होगी। अब यहां पर देखिए कि जो कुरनो है उसने क्या कहा है कि उसने दो झरनों का उदाहरण दिया कि दो झरने हैं पानी के, ठीक है, और दोनों झरने क्या है, सेम पानी के हैं, मतलब दोनों का पानी एक जैसा है और दोनों फर्में जो होती हैं
वह सेम पानी को अर्थात समान वस्तु को बेचने का काम करती हैं। तो पहले हम ए फर्म से शुरू कर रहा हूं मैं इस समय, तो ठीक है। तो देखो, संतुलन की शर्त ये होनी चाहिए। तो क्रोने ने अपने मान्यता में मान लिया था, क्या मान लिया था, कि दोनों जो झरने हैं उनसे जो पानी का उत्पादन होगा उसकी लागत शून्य होती है। उत्पादन लागत क्या होती है? शून्य होती है। किसी प्रकार की लागत या खर्चा पानी के उत्पादन पर नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर इस बिंदु पर, ठीक है जी, इस पॉइंट पर जहां पर यहां पर, क्योंकि सीमांत लागत शून्य हो गई है, यहां जीरो लिखा है, तो सीमांत यहां पर लागत के साथ साथ आय भी शून्य है, क्योंकि इस पॉइंट पर यहां जीरो हो गया। तो एम आर बराबर एम सी, यहां दोनों बराबर हो गई, यानी कि जीरो हो गई है। पहली शर्त ये हो गई इसकी पूरी, ठीक है। दूसरी क्या है कि एम सी वक्र एम आर को नीचे से ऊपर ऐसा काटे, लेकिन क्योंकि बात वही हो गई है कि सीमांत लागत या उसने पूर्ण लागत को क्या कर दिया है, उसने क्या कहा कि कोई लागत नहीं आती है, तो भी जीरो हो गई है। तो फर्म ए का संतुलन इस बिंदु पर होगा और इसको नाम दे देता हूं मैं क्यू। क्यू पॉइंट पर क्या है, फर्म ए क्या है, संतुलन की अवस्था में है, ठीक है जी, संतुलन की अवस्था में है। लेकिन साथ में क्या बोला कि फर्म ए जो उत्पादन करेगी, जो सबसे पहले बाजार में पानी को बेचने का काम करेगी, वो क्या करेगी, इस ओ से लेकर डी तक का 1/2 1/2 का ही उत्पादन करेगी, ठीक है, पूरा नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि पहली फर्म उतरी उसने पूरा का पूरा पूरा कर दिया। यदि वो पूरा करती है तो फर्म को पता है कि यदि मैं पूरा का पूरा जितनी बाजार मांग है यहां तक इतना उत्पादन करता हूं तो कीमत गिरेगी और जिससे कि मुझे क्या होगा, नुकसान होगा, ऐसा सोचती है फर्म ए। तो फिर क्या होगा, तो इसलिए फर्म क्या करेगी, ओडी का क्या करेगी, ओडी का यहां पे लिखा हुआ है कि फर्म ए क्या करेगी, ओडी का 1/2, ठीक है, ओडी का 1/2 कितना हो जाएगा, ओ क्यू लिखा हुआ यहाँ पे, मात्रा का उत्पादन करेगी फर्म ए। तो उस समय इसकी कीमत कितनी होने वाली है, आपने क्या करना है, यहां से ठीक इसको यहां मिलाना है, ठीक है, और इसको यहां मिला दिया। और कीमत कहाँ है, ये तो हो गई इतनी मात्रा का उत्पादन करेगी, यहां से लेकर यहां पर संतुलन की शर्त भी आपको बता दी। फिर आपने यहां देखना है कि यहां पर कितनी कीमत सेट होगी, तो यहां पर कीमत को लेने के लिए इधर लाना है और इस पॉइंट तक हो गया टी। अभी आगे बताएंगे आपको होता क्या है। तो देखिए, फर्म ए इतना उत्पादन करेगी, टोटल का आधा, ओके, टोटल का आधा करेगी, तो उसको उस समय लाभ कितना होगा, क्योंकि लागत शून्य है, तो पूरा ओ पी टी क्यू यहां पे लिखा हुआ है, ओ पी टी क्यू, यह फर्म एक का लाभ होगा। ये जो पूरा पी से लेकर टी और यहां से लेकर ये पूरा डब्बा बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो लाभ होगा वो ए फर्म का होगा। तो ऐसी स्थिति में इसका मांग वक्र कौन सा है, इस फर्म का के से लेकर टी तक ए वाला फर्म ए का मांग वक्र है। इतनी बात क्लियर हो गई कि ये 1/2 का क्या करेगी, उत्पादन करेगी। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि टोटल उत्पादन मानवाद 1000 लीटर है बाजार मांग का, तो उसका 1/2 करेगी, तो इट मीन्स हुआ 500 लीटर का उत्पादन करेगी, यहां तक 500। इससे आगे क्या होगा, 500 नहीं कि 1000 का आधा कर दिया, तो आधा कितना हो गया, ओ क्यू। अब यहाँ सांकेतिक भाषा में समझना है, किताबों में क्या लिखा रहता है, यहाँ पे कुछ लिखा रहा, कोई अक्षर होगा, इधर कोई अक्षर होगा, कोई अक्षर होगा, सेम नहीं उतारना है, नाम देना है उसको। कोई स्टैंडर्ड पैमाना नहीं हो रखा है कि 1 किलोग्राम में हमारे कितने ग्राम होते हैं, वो तो फिक्स है भाई। लेकिन यहाँ सांकेतिक अक्षर आगे पीछे करके या कुछ भी लिखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल समझाया जा रहा है। तो पहली फर्म ने कुल बाजार मांग का ओ डी का आधा क्या किया, उत्पादन किया। क्यों किया, एजम्पशन है, मान्यता है किसकी, कुर्नो के द्विअधिकार मॉडल की। तो पहली फर्म इतना उत्पादन करेगी, ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि एमसी और एमआर दोनों इक्वल हो गई है, तो इसके बाद इसको यहाँ मिलाना है, इसको यहाँ करना है, ठीक है जी। तो इतना का पूरा पूरा लाभ जो हो जाएगा वो किसका, फर्म ए का हो गया। और फर्म ए
का मांग वक्र यहाँ से लेकर इस पॉइंट से ए लिखा हुआ है, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ये इसका मांग वक्र है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि फर्म जो ए है वो सोचती है कि मैं इतना उत्पादन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है, या 500 का उत्पादन करता रहूंगा 1000 में से, ठीक है, इतना करता रहूंगा, ये पहली फर्म मान के चलती है। और ये लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि दूसरी फर्म भी बाजार में आती है, ठीक है, उसको पता है कि ये लाभ कमा रहा है और दूसरे के पास भी वही पानी है, ठीक है, झरने का, तो वो भी क्या करता है, बाजार में आता है। अब वो क्या करेगा, क्योंकि इतना हिस्सा ओ से लेकर क्यू, आधा हिस्सा तो इसने ले लिया, किसने, फर्म ए ने ले लिया, ठीक है जी। अब दूसरा इससे क्यू से लेकर और डी इतना बचता है, ठीक है, क्यू डी, ठीक है, टोटल डिमांड का, ठीक है, टोटल तो इतनी है, अब यहां से लेकर इतना, तो फिर आगे क्या मान्यता लगी हुई है कि ये भी 1/2 दूसरी फर्म बी नाम दे दिया, वो 1/2 का उत्पादन करेगी, अर्थात यहां से लेकर यहां ये हो गया क्यू डी, तो क्यू डी का क्या करेगी, ये हाफ करेगी, लिखा हुआ फर्म बी क्या करेगी, 1/2 क्यू डी, ठीक है, क्यू डी का आधा कितना हो जाएगा, ये हो गया है क्यू एन। अब ये कैसा होता है इसको भी बताते हैं। अब यहां देखिए, अगली जो दूसरी फर्म है उसका जो मांग वक्र होगा, लिखना कहां से, ये मांग वक्र हो जाएगा इसका टी से लेकर और डी तक। दूसरी फर्म का मांग वक्र पहले का तो यहां से लेकर यहां तक हो गया, दूसरे का यहां से लेकर डी तक चलेगा। ओके जी, ठीक है। अब ये भी क्या करेगी, इतने का हाफ करेगी, इतने का हाफ जहां पर आता है। लेकिन इससे पहले हमें, क्योंकि हमने जो ये कर्व खींचा था एमआरए फर्म का, अब दूसरी फर्म का कैसे खींचना है इसका, और इसका ठीक आधे भाग में एक पॉइंट लगाना है, पहले सरलता के लिए बता रहा हूं, ठीक है जी, जिससे कि हमारा यहां से जो हमारा एमआर कर्व है वो डायरेक्ट निकल कर आए। फिर दोबारा भी आपको बताएंगे कैसे कैसे होता है। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा एमआर कर्व बन गया फर्म बी का, ठीक है, जो क्या कर रहा है, आधा इधर बांट रहा है, आधा उधर बांट रहा है, ठीक है जी। अब इस पॉइंट पर वही शर्त पूरी हो रही है कि जो शर्त यहां पर पूरी हुई थी, एमआर बराबर एमसी हो रही है, और ये एमआर वक्र, ठीक है, एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काट रहा है, ठीक है, लेकिन वक्र यहां पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि लागत शून्य है, तो यहां पर फर्म बी क्या होगी, संतुलन की अवस्था में होगी, ठीक है। लेकिन उत्पादन कितना करेगी, वो भी इसका हाफ करेगी। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसको यहां मिलाना है, ठीक है जी, और यहां पर नाम दे दिया मैंने एम, ठीक है। अब इसके आने से इसको यहां से उधर खींचना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां खींचा और यहां पर लिखेंगे प्राइस 1। अब देखिए, अब क्या खेल होता है कि जैसे ही फर्म ने इतना उत्पादन, ठीक है, किया दूसरी फर्म ने, तो कीमत क्या हुई, पहले तो यहां थी कीमत ओपी, लेकिन अब कीमत क्या हो गई है, OP1 घट गई है। लेकिन सप्लाई देखिए, पहले इतनी थी, इतनी बढ़ गई है, क्या हो गई है, पहले सप्लाई OQ थी, लेकिन अब पूरी की पूरी दोनों की सप्लाई ON हो गई है, ठीक है, और जबकि कीमत क्या हो गई है, घट गई है, ठीक है जी। तो कीमत घटने से जो पहली फर्म है जिसने कि 50% हिस्से को बाजार को घेर रखा था, तो इसको घाटा होगा। अब इसको यहां पे देखिए, फर्म भी क्या करती है, QN, ठीक है, यहां से लेकर उत्पादन करती है, तो ये टोटल उत्पादन का कितना होगा, ये होगा 1/4, ठीक है जी। पहली फर्म कितनी कर रही है, ए 1/2, ठीक है, अगली फर्म क्या करेगी, 1/2 और 1/2 बराबर 1/4 करेगी, ठीक है जी। अब पहली फर्म का ये है 1/2, तो 1/2, ठीक है, 1/2 माना आधा और आधा, इन दोनों को गुणा करना है, एक एक को 1, 2 दूने 4, तो 1/4 बी वाली फर्म क्या करेगी, यहां से लेकर यहां तक जो आ रहा है वह 1/4 का उत्पादन करेगी पानी का, ठीक है, बाजार में बेचेगी। तो क्या हो गया, जैसे बी फर्म आई, ठीक है जी, तो कीमत घटाने का, कीमत क्या हो गई है, यहां से नीचे गिर के इतनी कीमत हो गई है, और दोनों का, ठीक है, जो लाभ है, ठीक है, पहले तो मैंने एक का लाभ बताया, अब यहां पे देखेंगे दोनों का लाभ कितना होगा, OP1, ठीक है, और MN, ठीक है, ये लिखा हमने OP इतना, ठीक है, यहां से लेकर और जहां ये मिलके जा रहा है, यहां से लेकर दोनों का ये क्या हो गया,
लाभ हो गया, संयुक्त लाभ। ठीक है, दोनों फर्मों का भले वो अलग अलग है, जबकि पानी की क्या है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो जिससे क्या हुआ, यदि अलग अलग देखें तो कीमत गिरने से पहले वाली फर्म का जो लाभ था वो कितना था, ये वाला था। अब इसका लाभ क्या हो गया, OP1, अर्थात देखें OP1, और दूसरा LQ, यहां पे हमारा लिख और यहां पे लिखा हुआ लिख देते हैं L। तो इसका जो लाभ है अब इतना रह गया, पहले ये उतना ऊपर था, तो इसकी तुलना, पहले की तुलना में फर्म ए का लाभ क्या हो गया, घट गया है। ठीक है जी, लाभ घट गया है, सीधी सी बात है। लेकिन फर्म बी का जो लाभ है वो क्या है, यहां पे देखेंगे QLMN, अकेला उसका ये इतना लाभ है, जबकि वो क्या कर रही है, 1/4, ठीक है, 1/4 क्या कर रही है, पानी का उत्पादन कर रही है, बाजार में बेचने का काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब यहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया चलेगी, क्योंकि इसने तो इतना घेर रखा था। ठीक है जी, लेकिन जैसे ही बी ने क्या किया, इतना पानी का प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो उसके कारण से कीमत घट गई है। अब अगला ऐसा थोड़ी कि इतनी ऊंची कीमत पे बेचेगा, तो लोग उसका पानी लेना शुरू कर देंगे, लोग यहाँ से भाग के इधर आएंगे बी वाली फर्म के पास। इसकी बोतल का दाम माना है 15 रुपया है, ठीक है, वही पानी, और दूसरे का पानी 10 रुपये में आ रहा है। 15 वाले का जो पानी है, ठीक है, और एक हो गया 10 वाले का, तो 15 वाला जो ग्राहक है वो 10 वाले के पास दौड़ाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए इसकी कीमत, पहले वाले को भी कीमत कम करनी पड़ेगी, लेकिन उसको घाटा हो रहा है। क्यों हो रहा है, वो 1/2 का कर रहा है, इतना बड़ा उत्पादन कर रहा है, ओ से लेकर क्यू, और ये क्यू से लेकर एन तक कर रहा है मात्र। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो ए फर्म है वो क्या करेगी, 1/2, फिर 1/2 का गेम शुरू होगा। ठीक है, 1/2, 1/2 का घटाते हुए एक का बढ़ेगा, एक का घटेगा, तो क्या करेगा, 1/2 अर्थात ओ से लेकर डी तक। ठीक है, यहां लिखा है 1/2 ओ डी माइनस क्यू एन, क्यू एन अर्थात पहली जो फर्म है इतनी, यहां से ले क्यू से लेकर एन मात्रा को छोड़ देगी। ठीक है जी, वो हम मान लेगी ए फर्म कि बी फर्म यहां से लेकर इतना क्या करेगी, पानी का उत्पादन करती रहेगी। ठीक है जी, ये मान लेगा वो। ठीक है, और बाकी क्या बचा, यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां, ठीक है, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा है। ठीक है, इतने हिस्से का क्या, आधा मैं उत्पादन करूंगी। तो पहली फर्म ये मान के चल रही है कि अगली फर्म उतना उत्पादन करेगी, अर्थात मेरी क्रिया के ऊपर वो प्रतिक्रिया नहीं करेगी। ऐसा किसने कहा, कुर्नो ने कहा। ठीक है जी, लेकिन एक बात आ रही है कि फुल प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, 1/3 भाग तब भी खाली रहा जाएगा, यहां तक पहुंचा, इतना भाग खाली रखा हुआ है, क्योंकि दोनों फर्में यदि क्या करती हैं कि बराबर पानी बेचती हैं, तो तब तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। ठीक है, और जब लागत शून्य है, लागत शून्य है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जब लागत क्या होती है, शून्य होती है, तो कीमत भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और पूरा पानी बाजार में बिक जाएगा। तो दोनों फर्में क्या कमाने के लिए आ रखी हैं कि गंवाने के लिए आ रखी है, कमाने के लिए आ रखी हैं, इसलिए क्या होगा, इतना भाग हमेशा खाली रहेगा। ठीक है जी, इतना। ठीक है जी, तो यहां से लेकर अभी यहां तक का हिस्सा हो गया 2/3 हिस्सा, तो 1/3 यहां खाली रहेगा हमेशा। ठीक है, जिससे कीमत ना गिरे। अब क्या होगा, देखिए ए फर्म क्या करेगी, अपने उत्पादन को देखेगी कि यार मैं उत्पादन पहले इतना कर रहा था, ठीक है जी, और लाभ मेरा इतना था, लेकिन जब दूसरी फर्म आई तो मेरा लाभ केवल इतना रह गया और उत्पादन उतना ही है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, ये मान लेगी कि ये इतना ही उत्पादन करेगी बी फर्म, और बाकी इतना बड़ा हिस्सा और इस हिस्सा दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 के हिसाब से 75%, क्योंकि यहां पर लेंगे आधा 25, ठीक है, 50, 75, 100, तो 100 में से यहां से 25 हो गया, तो 75% हिस्से का आधा। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ओ डी माइनस क्यू एन, यानी कि ओ डी में से क्यू एन घटा दिया जाएगा, और उसका आधा का जो प्रोडक्शन करेगी वह क्या करेगी, ये कौन सी फर्म, ए फर्म करेगी। ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, करेगी तो इसका उत्पादन इधर की तरफ घटेगा धीरे धीरे करके। ठीक है जी, इसका उत्पादन घटेगा। ठीक है, किसका, फर्म ए का, और इधर से लेकर, ठीक है, इधर की तरफ जितना उसने घटाया, ठीक है, उतना जो है बी फर्म बढ़ाएगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से ए फर्म क्या करेगी, अपने उत्पादन को यहां से पीछे की तरफ घटाएगी, ठीक है जी। और बी वाली फर्म अपने उत्पादन को, क्योंकि उसने शुरू किया था 1/4 से, ठीक है जी, जबकि फर्म ए ने शुरू किया था टोटल का 1/2 से, ठीक है जी। और यदि 1000 का 1/4 निकाल दिया जाए तो मान लीजिए फर्म बी ने शुरू किया 250 लीटर से शुरू किया था, ठीक है जी। तो कुर्नो ने क्या कहा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों के बीच अब क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चलेगा, ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर चलेगा और कुल उत्पादन का दोनों फर्में 1/2 और 1/2 क्या करेंगी, उत्पादन करेंगी। लेकिन एक बार ऐसी कंडीशन आएगी कि जब ये इधर की तरफ घटेगा और ये इधर की तरफ बढ़ेगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि टोटल उत्पादन का 1/3 प्लस 1/3 1/3 दोनों फर्में क्या करेंगी, अलग अलग ढंग से या अलग अलग उत्पादन करेंगी, तो तब इन दोनों का उत्पादन हो जाएगा 2/3, एक और एक दो, ये क्या है, कॉमन है इसलिए एक लेना, 2/3 का उत्पादन करेंगी, ठीक है। तो जब दोनों फर्में 2/3 का उत्पादन करेंगी पानी का, तो उस समय ये संतुलन की अवस्था में होंगी। तो उसके बीच का जो प्राइस सेट होगा, ये ना ये भी नहीं होगा, अगला प्राइस सेट होगा। तो कैसे होता है बताते हैं कि अगली फर्म या दोनों फर्में संतुलन की अवस्था में कब होंगी, अलग अलग, कि आधा आधा उत्पादन करने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी, मानवाती 1000 का ऐसी स्थिति आएगी कि एक फर्म करेगी 1/3, एक करेगी 1/3। पिछले टेबल में बता रखा था, पिछले वीडियो में बता रखा है किस प्रकार से निकलता है, नीचे की तरफ पूरा टेबल बता रखा है। उसके बाद ये भी बता रखा है कि किस प्रकार से 1 माइनस इस प्रकार से यस, ठीक है, 1/8 इस प्रकार से, ठीक है, पहली फर्म का, दूसरी फर्म का 1/4, तो फिर 16 इस प्रकार से सारा बता रखा है, वहां समझेंगे। लेकिन आज हम डायग्राम पे बता रहे हैं आपको। तो 1/3 बटा 1/3 दोनों का हो जाएगा उत्पादन 2/3, ठीक है जी। अब 2/3 देखिए इतना हो गया, लेकिन मार्केट में एक भाग तब भी क्या रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। वो कितना रहने वाला है, वो रहेगा 1/3, कितना रहेगा 1/3, कीमत ना गिरे तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, और ये हो गया 3, तो दोनों समान है, एक लेना है। 3 का भाग 3 में तो कितनी बार जाएगा, 1, ये हो गया 1 का मतलब 100%, या इसको 1000 मान लो, या वहां 25,000 भी लिखा तो 25,000 ही बतलाएगा, एक हो जाएगा। तो लेकिन कैसे होगा, देखो भाई, अब ये क्या करेगी, ये फर्म इधर से उत्पादन को ये वाली घटाएगी, ठीक है जी, लेकिन वो भी आधा करेगी, ठीक है। फिर इधर वाली बढ़ाएगी, फिर वो भी आधा करेगी, फिर 1/2 का चलेगा। लेकिन अंत में जब संतुलन की अवस्था आएगी तो कुल उत्पादन होगा 1/3 अलग फर्म करेगी। तो ऐसा करते करते ये पीछे की तरफ आएगी, ठीक है जी। तो ये इधर आते आते आपने क्या करना है, यहां पर माना इसको आधे में, यहां से हमने इसको यहां मिलाना है, और यहां पर हो गया हमारा H, ठीक है, सांकेतिक अक्षर। और जहां पर ये दोनों मिले, मैंने इसको नाम दे दिया G, और इसको यहां मिलाया, अगला प्राइस सेट हो जाएगा P2, ठीक है जी, P2। अब अगला देखिए, ऐसी स्थिति में ये जो फर्म है, इसने इसका उत्पादन इतना पीछा गया, तो यहां से लेकर इसका उत्पादन यहां पर हो जाएगा 1/3 इतना, ठीक है जी। अगला क्या करेगा, अगला जो पीछे पीछे आता चला जाएगा, ठीक, और यहां पर, ठीक है, आपने क्या करना है, यहां से इसको ठीक ऊपर मिलाना है, और ये दोनों चले गए यहां, ठीक है, इसको लिख देते हैं S, ठीक, और इसको लिख देते हैं R। तो यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा 1/3। OH ए फर्म उत्पादन करेगी, और दूसरी फर्म H से लेकर R तक क्या करेगी, पानी का उत्पादन करेंगी। तो ये हो जाएगा 1/3, और इसके बीच में भी हो जाएगा 1/3, और बाकी यहां से लेकर यहां तक बचेगा 1/3, तो उतना उत्पादन नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए, एक इतना हिस्सा और इतना हिस्सा दोनों बराबर होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, दोनों फर्म संतुलन की अवस्था में होंगी। तब क्या होगा, उनको जो प्राइस मिलेगा सेम ही मिलेगा, OP2, ठीक है जी, OP2 प्राइस मिलेगा, किसको, दोनों फर्मों को इतना, ठीक। तो इस प्रकार से इसको रेखा चित्र पर दर्शाया जाएगा, ठीक है जी। तो 1/3 इसके पास आ गया,
ठीक है, वैसे रफ के लिए लिख रहे हैं, 1/3 यहाँ आ गया, दोनों कर लेंगे, 1/3 स्पेस क्या रहेगा, खाली रहेगा मार्केट के अंदर। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसका रेखाचित्र आप इसको बनाएंगे, लेकिन साथ में इसको लिखना भी है। अब पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, सीधे बता दिया था आपको कि मान्यताएं लिख दी, तो उत्तर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कुरनो कौन था, ठीक है, कौन सी बुक में उसने बात कही, द्विअधिकार क्या होता है, उसके बाद उसके सिद्धांत की मान्यताएं लिखेंगे। ठीक है जी। मान्यता लिखने के बाद इस डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम पर लिखेंगे कि ओ एक्स अक्ष पर क्या दिखा रहे हैं, उत्पादन को दिखा रहे हैं। ठीक है जी। लिखेंगे कि ओ एक्स अक्ष पर हम क्या दिखा रहे हैं, उत्पादन को दिखा रहे हैं। ओ वाई पर क्या दिखा रहे हैं, कीमत को दिखा रहे हैं। ठीक है, यहां से के से लेकर और यहां तक पहले वक्र खींच दिया। पहला फर्म जो है ए फर्म मान लेते हैं, उत्पादन शुरू करती है, ऐसी स्थिति में उसका मांग वक्र के टी होगा। ठीक है जी, के टी होगा। लेकिन संतुलन के लिए शर्त क्या है कि इसका एक एम आर कर्व भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये ठीक आधा कर रही है उत्पादन आधा, तो इसको यहाँ ड्रॉ करके यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्यों लिखेंगे, फिर आगे भी लिखेंगे कि फर्म प्रत्येक फर्म कुल बाजार मांग का 1/2 उत्पादन करेगी। तो जो पहली फर्म है ए बाजार में आई तो 1/2 का उत्पादन करेगी, उस समय उसको कितना लाभ मिलेगा, ये इतना लाभ मिलेगा। ठीक है जी। कुछ समय बाद दूसरी फर्म बाजार में आती है, तो कुर्नो की मान्यता के अनुसार वह भी, ठीक है, क्यू से लेकर डी जितना है उसका आधा करेगी, तो उसका आधा क्यू से लेकर एन तक है। ठीक है, वह 1/4 के बराबर होगा। ठीक है, 1/4 के बराबर होगा, इतना का प्रोडक्शन करेगी। ओके जी, इसके बारे में सारा सारा लिखना है। और अंत में चलते चलते क्या करेंगे, ये 1/2 अर्थात ए फर्म क्या करेगी, उसने ज्यादा हिस्सा ले लिया था, लेकिन दूसरी फर्म जैसे ही बाजार में आई तो कीमत गिरी, तो पहले का लाभ क्या हो गया, घट गया है। ठीक है जी, पहले का वाले का लाभ घट गया है, तो पहली फर्म सोचती है कि दूसरी जो फर्म है वो इतना ही उत्पादन क्यू से लेकर एन तक करती रहेगी। ठीक है जी, बाकी यहाँ से लेकर इतना और इतना मैं करूंगा और उसका आधा करूंगा। ठीक है जी। तो वैसे में वो पीछे हटेगा हटेगा, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी 1/2 1 करते हुए टोटल का 1/3 हिस्सा पहली फर्म करेगी और उतना ही हिस्सा दोनों बराबर करेंगे, तो दोनों का जो बाजार में उत्पादन होगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ कीमत को लेकर वार नहीं चल रही, लड़ाई नहीं चल रही है। यहाँ पर जो लड़ाई है वह पानी की मात्रा को लेकर बता रहा है। कौन, कुर्नो, ए कुर्नो, एंटोनी ऑगस्टिन कुर्नो क्या बता रहा है, कीमत अपना तय होगी जहां पर कि दोनों बराबर पानी को बेचने का काम करेंगे, लेकिन 1/3 क्या होगा, पानी हमेशा नहीं बेचा जाएगा। ठीक है जी। तो 1/3 और 1/3 को मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे 1/3। ठीक है जी। तो एक फर्म कितना पानी का उत्पादन करेगी, इतना, अगला कितना करेगी, इतना, दोनों को मिलाकर कितना होगा, 2/3। ठीक है जी। और यदि मैं 1000 के हिसाब से पिछले टेबल की बात कर लूं तो 1/3, 1000 का 1/3 होता है, ठीक है जी, 333.33, ठीक है, लीटर पानी एक फर्म ए फर्म प्रोडक्शन करेगी। और 333.33 क्या करेगी, बी फर्म प्रोडक्शन करेगी। पिछली वाली टेबल देखेंगे फर्स्ट वीडियो की आप। ठीक है, तो दोनों का उत्पादन जब बराबर होगा, ठीक है जी, तो कीमत अपना भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दोनों को बराबर कीमत मिलेगी। तो यह कहता है कुर्नो का मॉडल कि संतुलन की शर्त क्या होगी कि जब कि दोनों फर्म अलग अलग 1/3, 1/3 ए फर्म करेगी, फिर 1/3 दूसरी फर्म करेगी, ऐसी स्थिति में उत्पादन की मात्रा हो जाएगी पानी की बराबर। और ऐसी स्थिति में उनको जो प्रॉफिट मिलेगा वह दोनों को अधिकतम मिलेगा। ठीक है, इससे कम या ज्यादा होने पर दोनों फर्म जो क्या करेगी, ज्यादा उत्पादन करेगी। ठीक है जी। और जो कम करेगी तो उनके उत्पादन से जो लाभ होगा वह ज्यादा नहीं होने वाला है। तो इसलिए शर्त है कि 1/3 एक करेगी, 1/3 एक करेगी, 2/3 होगा, यहाँ पर बता दिया इतना इस करेगी, तो फर्म क्या हो जाएगी, फर्म संतुलन की अवस्था में होगी। अगला ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 से अधिक फर्में होने पर, यदि ये तो 2 फर्मों का मॉडल केवल 2 ही फर्म है, ठीक है जी, 2 हैं बस, 2 आदमी हैं बेचने वाले, खरीदने वाले अनेक हैं। लेकिन यदि फर्में 2 से अधिक हों तो तब भी क्या यही नियम उन पर भी लागू होगा कि वे भी संतुलन की अवस्था में कब होंगी, तो वो उन पे भी नियम लागू होगा। देखो भाई, इसके लिए सूत्र क्या है, ओडी, टोटल उत्पादन का। ठीक है जी, फर्में कितनी है,
उनकी संख्या लिखनी है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास फर्में कितनी है, यहाँ पे लिख लो। ओडी को छोड़ो, यहाँ पे हमारे पास फर्में हैं 2, ठीक है जी, 2 फर्में ए और बी। फिर एन में क्या है, नंबर ऑफ फर्म, ऊपर वाला 2 उतारना है, प्लस 1 जोड़ना है, तो कितना हो गया 2/3। ये तो दोनों का प्रोडक्शन है, ये दोनों का प्रोडक्शन है, ठीक है जी। लेकिन अभी दोनों का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है जी। अब एक हिस्सा छूट गया इसमें से 1/3, जो कि उत्पादन नहीं करना, 2 रेख 3 और इधर सिंगल उतारना है, तो ये हो गया। ये तो 100% की बात करता है। लेकिन फर्में, ये तो 2 फर्मों की स्थिति है, लेकिन फर्मों की संख्या क्या होगी, बढ़कर 25 हो जाए माना बात, तो ऊपर रहेगा 25, ठीक है जी। नीचे क्या हो जाएगा, n, 25 तो है ही, यहाँ पे 25 रहेगा, और 25 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 26, ठीक है जी। तो 25/26 होने पर भी वही नियम लागू होगा जी। तो तब भी बाजार में एक हिस्सा क्या होगा, इतना होने पर बाजार में एक हिस्सा क्या रहेगा, तब भी खाली ही रहेगा। अब चाहे वो 100-150 फार्म हो जाए, तब भी पूरी मांग को वह नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो मांग बकर हो गया, मैं पूरे बता दिया आपको इसका, ठीक है जी। खनिज जल की बात की, 2 झरने हैं, ठीक है, ए और बी। फर्म कितनी है, ए और बी। खनिज जल की दैनिक मांग माना कि 1000 लीटर है, 1000 लीटर है, ठीक है। तो किंतु दोनों फर्में अस्थायी संतुलन में तब होंगी जब दोनों कुल जलापूर्ति का अलग अलग 1/3 भाग का उत्पादन करेंगी। ये संतुलन की शर्त है, ठीक है। संतुलन की शर्त क्या है कि जब 1/3 दोनों अलग अलग उत्पादन करेगी और दोनों को मिला देंगे तो 2/3 उत्पादन करेंगे। तो संतुलन कहाँ पे दोनों फर्मों का, देखो भाई, पहला फर्म जब क्या करेगी, ओ पहली फर्म करेगी OH, ठीक है, और दूसरी फर्म क्या करेगी, यहां से लेकर यहां तक, क्या है ये HR, ठीक है। तो यहां पर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हैं, ठीक है जी। OH और HR दोनों बराबर हैं, तो यहां पर दोनों फर्म क्या है, संतुलन की अवस्था में है, ठीक है जी। तो उत्तर लिखने के लिए आपको बता दिया कि पहला वाला जो वीडियो बनाया था उसमें जो बातें लिखी थी, पहली मान्यता, उससे पहले जो बताया उसको लिखेंगे, फिर इस डायग्राम को बनाएंगे, इसके बारे में लिखेंगे, या सीधे आप वहां पर जो हमने टेबल बनाया था उसको बनाएंगे और सीधे उसको लिखना शुरू कर देंगे, समझना भी है। और साथ में जो हमने दूसरी किताबों का भी लिया था कि भिन्नात्मक रूप में किस प्रकार से उसको निकाला गया है, उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो इसको बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। रेखा चित्र में तो क्या करना है, इसको यहाँ पर बराबर लेके आना है, ठीक है जी, और इसको भी बराबर लेके आ जाना है, और इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है जी, 1 टुकड़ा 2 टुकड़े, ठीक है, इतना तो उत्पादन करेंगे और शेष नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।